हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम डीएनए की विस्तृत संरचना के बारे में जानेंगे। डीएनए सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है और आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाने का कार्य करता है। प्रत्येक जीव का डीएनए विशेष होता है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, जिसके आधार पर सबके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। सर्वप्रथम डीएनए को अल्टमान ने देखा था। उन्होंने इसको केंद्रक से अलग किए गए पदार्थ में देखा था। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें पाए जाने वाली शर्करा के कारण ही इसका नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड रखा गया, क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। सर्वप्रथम इसको न्यूक्लियस में देखा गया, इसीलिए भी इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। डीएनए हमेशा ही डबल हेलिकल होता है। इसके दोनों सूत्र आपस में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं। डीएनए एक पॉलीमर है जो कि छोटे छोटे मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से बना होता है। इन मोनोमर्स को हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन युक्त बेस पाया जाता है। इसमें से डीएनए में पाई जाने वाली शुगर को हम डीऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से जानते हैं। डीएनए की संरचना विशेषीकृत होती है, जिसमें कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें से एडेनिन और ग्वानिन को हम प्यूरिन्स के नाम से जानते हैं और साइटोसिन और थाइमिन को हम पिरिमिडिन्स के नाम से जानते हैं। प्यूरिन हमेशा ही 2 चक्राकार संरचना होती है, 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन अणुओं के मिलने से बनती है, जबकि पिरिमिडिन्स हमेशा ही 1 चक्राकार संरचना होती है और 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन के अणुओं के मिलने से बनती है। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल की विस्तृत संरचना का अध्ययन वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक विल्किंसन और फ्रैंकलिन, इन 4 वैज्ञानिकों को ही डीएनए की संरचना के बारे में पता करने का या डीएनए की खोज करने का श्रेय जाता है। इन्होंने ही डीएनए के बारे में सर्वप्रथम बताया था, इसकी संरचना का विस्तृत अध्ययन किया था। डीएनए बहुत विशेष होता है, हर किसी व्यक्ति का अलग होता है। यह आनुवंशिक सूचनाओं से निहित होता है। आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह पहुंचाता है। हर किसी का डीएनए विशेष होता है। एक प्रजाति के जीवों का 99% डीएनए सेम होता है, लेकिन जो 1% डीएनए अलग होता है, उसी के आधार पर हर किसी के लक्षण, रूप, आकार, व्यवहार सभी कुछ अलग होते हैं। हमारा जो बोलना, चलना, फिरना, हम दिखने में कैसे होंगे, हम किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह के हमारी स्किन होगी, बाल होंगे, हमारी बुद्धि का स्तर कैसा होगा, ये सब चीज़ें डीएनए पर ही डिपेंड करती हैं। डीएनए ही इन सभी सूचनाओं के लिए या इन सभी लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लक्षण किस तरह के होंगे। डीएनए में सुपर कॉइल्ड संरचना को हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। प्रत्येक जाति में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। न्यूक्लियोटाइड के मिलने से या न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से डीएनए बनता है। न्यूक्लियोटाइड में मुख्यतः 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जिसे हम फॉस्फेट, शुगर और बेस के नाम से जानते हैं। इसमें से हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और एक सुपर कॉइल्ड संरचना डीएनए का निर्माण करते हैं, जो कि जीवों के सभी लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। डीएनए में हम थोड़ा सा परिवर्तन करके लक्षणों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें एडेनिन और थाइमिन एक बेस पेयर बनाते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन अलग बेस पेयर बनाते हैं। इसी तरह से ये बेस पेयर अलग अलग अनुक्रम में जुड़कर डीएनए
अलग अलग प्रकार के डीएनए का निर्माण करते हैं। सभी प्रकार के जीवों में बेस सेम ही होते हैं। सभी जीवों के डीएनए में चारों न्यूक्लियोटाइड समान ही होंगे, पर न्यूक्लियोटाइडों के जुड़ने के अनुक्रम के कारण ही डीएनए में वेरिएशन होता है। अलग अलग प्रकार का डीएनए जीवों में पाया जाता है, लेकिन सभी प्रकार के जीवों के डीएनए में बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड समान ही होंगे। अब हम डीएनए के महत्व के बारे में जान लेते हैं। डीएनए हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। यह लक्षणों को प्रकट करता है, लक्षणों के लिए यह जिम्मेदार होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है लक्षणों को। डीएनए के अनुलेखन से ही आरएनए भी बनता है, जो कि बहुत सारी क्रियाओं को, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस को संपन्न करने में सहायक होता है। डीएनए के हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर डीएनए को हम बदल भी सकते हैं। डीएनए में हम परिवर्तन कर सकते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके लिए कि हमको बैक्टीरियल डीएनए यानी कि प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है। वैसे तो सभी कोशिकाओं में डीएनए केंद्र के अंदर होता है, पर बैक्टीरिया कोशिका के में अलग पाए जाने वाले डीएनए को ही हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में और बायोलॉजिकल टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा उपयोग है, जिसमें हम परिवर्तन करके नया डीएनए बना सकते हैं। बहुत सारे रोगों को दूर करने में भी यह सहायक होता है।